जी, हमारे साथ सहरसा से हमारे संपादक अशोक मिश्रा जुड़ गए हैं। सर बताएं किस तरह की स्थिति और तस्वीरें उभर कर आ रही हैं और लोग किस इस मौसम में, जिस तरह का मौसम है फिलहाल तो गर्मी उस लेवल की नहीं है जैसे पहले और दूसरे चरण में देखी गई, लेकिन फिर भी वहां मतदान प्रतिशत कैसा जा रहा है और लोग कितने उत्साह से आ रहे हैं वोटिंग के लिए। बिल्कुल, देखिए काशिफ, अगर आप मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की बात करें या खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की संख्या मतदान केंद्रों पर ज़्यादा है और शहरी इलाकों में इसकी संख्या काफ़ी कम है। और अभी तो आप बिल्कुल नगण्य कह सकते हैं। अभी हम सहरसा, जो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का एक तरह से कहिए हृदय स्थली है सहरसा, वो है उसके एक नगर निगम का जो कार्यालय है उसमें 3 बूथ है। मतदान यहाँ पे केंद्र 3 बनाए गए हैं, 170, 71 और 172 3 मतदान केंद्र हैं। लेकिन तीनों मतदान केंद्र पर अभी मतदाता नदारत हैं, इक्के दुक्के मतदाता आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने सारी व्यवस्था की है मतदाताओं के लिए कि, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जो मतदाताओं की संख्या है वो काफ़ी कम है। मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, लेकिन मतदाताओं का वो इंतजार कर रहे हैं और उनके इंतजार की घड़ी धीरे धीरे बीत रही है, लेकिन मतदाताओं की जो संख्या है वो अपेक्षित नहीं आ रही है। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जो अभी तुरंत मतदान करके निकले हैं। जरा सा हम दिखाते हैं इनको कि इन लोगों में जो उत्साह है उस उत्साह को ये दिखा रहे हैं, लेकिन हम इनसे भी बात करेंगे। और ये समाज के वैसे तबके के लोग हैं जिनको कहीं न कहीं माना जाता है कि ये समाज में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो युवक हों या बुजुर्ग हों। लेकिन शहर में जो मतदाताओं की संख्या कम क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है और मतदान का जो प्रतिशत है क्यों घट रहा है, क्यों, क्या वजह है इसकी? पहले आप बताइए। इनसे पूछिए। अभी सुबह में था, अभी दोपहर का टाइम है तो अभी कुछ है, फिर शाम में जो है 3 बजे के बाद से मतदाता की संख्या बढ़ेगा और आएगा, मतदाता आएंगे मतदान करने के लिए। लेकिन प्रतिशत तो यहाँ पहले भी कम रहा है शहरी इलाकों में, खास करके आपके यहाँ। नहीं, प्रतिशत रहता है 45-50 के आसपास रहता है। हाँ। 50% मतदाता नहीं आते हैं, इसकी वजह क्या है? वजह बहुत लोग बाहर जॉब करते हैं या फिर जो है वो अलग ड्यूटी में चले जाते हैं इलेक्शन में ही, यही वजह रहता है। आप बताइए क्या वजह है इतनी कम संख्या बूथों पर, क्या कारण है इसका? देखिए बोलने में संकोच करें, क्या वजह है? एक्चुअली है क्या कि आम जन को विकास चाहिए, जो विकास छिन्न के टाइप से जा रहा है। हम लोग वोट तो अपने टाइम पे वोट गिराते हैं, वोट गिराने के बाद नेताजी हम आपके हैं कौन वाली बात हो जाती है। पहले तो हम साथ साथ हैं, अभी आते हैं वो कहते हैं हम साथ साथ हैं, और वोट गिराने के बाद हम आपके हैं कौन हो जाता है। अभी शहर का विकास, हम लोग मुख्य रूप से परेशान हैं ओवरब्रिज के लिए, जो बार बार ओवरब्रिज के लिए तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ओवरब्रिज नहीं बन रहा, कभी विधायक के पेंच में फंस जाता है, कभी सांसद के पेंच में फंस जाता है। हम लोग कहाँ जाएं, किसके लिए जाएं? आज फिर से हम लोग बीजेपी के थे और हम लोग विरोध में राजद को वोट दिए इस बार। आप बताइए कि क्यों इतनी नाराजगी क्यों है मतदाताओं में? जी, मैं युवा हूँ और युवा होने के नाते मतलब मेरा एक अपेक्षा है सरकार से, जो कि उस तरह से नहीं पूरी हो पाती है। जहाँ तक यहाँ केंद्र में तो सरकार अच्छी काम कर रही है, पर जो सहरसा क्षेत्र है यहाँ पर उस तरह से विकास नहीं हुआ है। मैं 10 साल पहले पटना गया था, वहाँ से लौट के फिर मैं अभी घर आया हूँ, लेकिन विकास का स्तर वह जैसे पहले था वैसा ही अभी तक है। सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ओवरब्रिज है। ओवरब्रिज लेके बहुत समस्या होती है, बहुत घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है और इस तरह से बहुत सारे छोटे एम्बुलेंस में बैठने के बाद ओवरब्रिज जाते जाते वो मर जाता है। आते हैं सर, सांसद जी वोट लेंगे, जाके 5 साल सो जाएंगे, बस यही दुर्भाग्य है इस शहर का। खाली वोट लेंगे वो मोदी जी के नाम पे, उसके बाद वो हम कौन आपको नहीं जानेंगे, लिख के देते हैं आपको 5 साल तक, फिर वो हम मरे जिए कोई मतलब शहर से नहीं। अभी कल और परसों का बात है कि से छोटा सा, अभी कल और परसों का बात है कि एक एम्बुलेंस से पेशेंट जा रहा था और यहाँ का पेशेंट एम्बुलेंस में ही मर जाता है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ का जाम समस्या, यहाँ का ओवरब्रिज समस्या। हमारा ओवरब्रिज बन जाए, हमें हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल रहते हुए भी सही इलाज नहीं होता। रीजन की जनप्रतिनिधि वहाँ जांच करने के लिए कभी नहीं जाते हैं। कल डीएम साहब गए तो कोई था ही नहीं, वहाँ पे डॉक्टर थे ही नहीं, 4th ग्रेड स्टाफ वहाँ इलाज करता है। हम लोग चाहते हैं विकास, बस विकास। आप बताइए क्या वजह है? देखिए, मतदान का प्रतिशत तो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि अभी दिन का समय है, लेडीज वगैरह भी अपने घर के काम में बिजी हैं, तो सेकेंड हाफ में फुटफॉल बढ़ेगा लोगों का।
और थोड़ा सा है कि उदासीन मतदाता नहीं है, उदासीन सारी जितनी पार्टियां हैं ना, क्योंकि आप सहरसा का देखिएगा कि आता मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में और खगड़िया कुछ पार्ट जो इसका वो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का आता है। किसी भी बड़े नेता को ये फुर्सत नहीं हुआ कि आके सहरसा में हम अपना कैंपेन करें। कोई भी बड़ा नेता नहीं आया सहरसा प्रॉपर। अगर टाउन की बात करें कोई बड़ा नेता नहीं आया। उन लोग को भी पता है कि जाएंगे कहाँ, अल्टीमेटली वोट आप इसको दीजिए उसको दीजिए। हाँ, एक दुख और है, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं हम लोग के पास, और उन्हीं में से कभी इधर आदमी शिफ्ट करेगा कभी उधर शिफ्ट करेगा। जो समस्याएं हैं आज से 20 साल पहले थी, आज भी वही समस्या है। एक छोटा सा ओवरब्रिज हम लोग बना के नहीं बनवा पा रहे हैं, देश कहीं से कहीं आगे चांद तक पहुंच गया और हम लोग को यहाँ बंगाली बाजार जाने में हालत खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे थोड़ा सा मतदाता जो है वो थोड़ा सा उखड़ा हुआ है। हाँ, अभी एक हम लोगों के दुख के साथ बात एक ये है कि हम लोग सहरसा में हैं, बिहार का एक ये भी जिला हृदय स्थल कहा जाता है अपने लिए, और दुख की बात इस बात कि कोई जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं आया। कोई प्रचार नहीं। ना पिछले साल मोदी जी आए थे, कांग्रेस की सोनिया गांधी जी आई थी, वगैरह वगैरह आया था। इस बार कोई प्रचार करने के लिए हम लोग दुख में हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और आम जन यही जानता है कि मोदी के नाम पे वोट मिलेगा, मोदी के नाम पे, बस मोदी के नाम से वोट देश चलेगा, सहरसा नहीं चलेगा। बहुत बुरा लग रहा है। तो ये आक्रोश है मतदाताओं का। लोग बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं। उन्हें दुख है कि सहरसा के साथ न्याय नहीं हो रहा है, और शायद यही वजह है कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या अभी भी अपेक्षित रूप से नहीं आ रही है, और मतदान केंद्र सूने पड़े हैं। मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, लेकिन मतदाता ही नदारत हैं। जिनके लिए ये मतदान केंद्र बनाया गया है उन्हीं की उपस्थिति नगण्य है, और वो इसकी वजह से कह सकते हैं कि यह मतदान केंद्र भी उदास दिख रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में जो 5 वर्ष में एक बार किसी भी शहर में के लिए, किसी शहर के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के लिए एक पर्व के जैसा होता है, वहाँ पे अभी दोपहर के लगभग 1 बजे मतदान केंद्र पर ऐसी उदासीनता देख करके हमें भी दुख होता है। और हम भी मतदाताओं से आग्रह करें कि अपने घर से निकलिए और इस लोकतंत्र के महापर्व में आप भी शामिल होइए। दीपक, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि मतदाता लंच ब्रेक ले रहे होंगे। दोपहर का समय है, भोजन का समय है, तो भोजन से संबंधित गतिविधियों को निपटाकर अब शाम में एक बार फिर से मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। एक बार प्रीतम का रुख कर लेते हैं। प्रीतम, तस्वीरें कुछ एक जैसी अलग अलग मतदान केंद्रों की देखने को मिल रही है। हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां मतदान संख्या 187 पर मतदान फिर से शुरू हो गया है। 42 वोट पड़े हैं, चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी है। मधेपुरा में मतदान संख्या 73 पर वोट बहिष्कार की बात को ईसी ने खारिज किया है। ईसी ने कहा है कि कोई वोट बहिष्कार नहीं है। तो स्थानीय स्तर पर यह खबर सामने आने के बाद इसकी जानकारी साझा की गई। निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को फौरन बूथ पर भेजा ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए, लेकिन ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार की बात कही थी। नाराजगी उन्होंने जाहिर की है, पर बहिष्कार नहीं है, ये ईसी की ओर से कहा गया है। सहयोगी गौतम से जानकारी लेते हैं। गौतम, मधेपुरा बूथ संख्या 187 पर वोट बहिष्कार की खबरें आई थी, निर्वाचन आयोग ने जानकारी ली है, स्थान पर अधिकारियों को भेजा है, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, ये अपडेट मैं आपको कर देता हूँ। ग्रामीणों ने जो वोट का बहिष्कार किया था, उस वोट बहिष्कार के बाद निर्वाचन आयोग ने जब इस मामले को संज्ञान लिया, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को जो है इसके बारे में जानकारी दी। देखिए, ये मधेपुरा जो है लोकसभा सीट है, सदर प्रखंड मदनपुर पंचायत का वार्ड संख्या 11 का ये बूथ संख्या 187 का ये मामला है, जहाँ पर वोट बहिष्कार हुआ था। और वोट बहिष्कार की जो खबर जब चली तो उसके बाद जो है जिला निर्वाचन पदाधिकारी को जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से जो है यहाँ से बात की गई, फॉलो किया गया, जिसके बाद जो है 42 वोट जो है अभी से आधे घंटे के करीब जो है ऊपर जो है वो पड़ चुके थे। 42 वोट जो है वहाँ पर दिए गए हैं, जिसके बाद जो है वोट बहिष्कार की जो बात है अब वो समाप्त हो चुकी है। लोगों को जो है मतदान करने को लेकर जो है जिला प्रशासन की तरफ से, जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से जो है ये अपील की गई। निर्वाचन विभाग की तरफ से जो है ये बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया गया, क्योंकि देखिए लगातार वोट बहिष्कार की जो बातें अगर हो रही है तो लोकतंत्र को जो है एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है एक वोट बहिष्कार बहुत ही जो है एक
कमजोर पहलू है जो नहीं होना चाहिए। देखिए स्पीच के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील की गई कि आप वोट अपना दीजिए, अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है तो उनके खिलाफ जो उम्मीदवार है वो अगर पसंद है तो उनको दीजिए, और वोट बहिष्कार कर जो है अपने 5 साल का जो है एक बहुमूल्य समय जो है आप बिल्कुल बेहतर विकल्प की तलाश की जानी चाहिए, ना कि प्रक्रिया से अविश्वास व्यक्त किया जाना चाहिए। गौतम, नजर बना रखे स्थिति पर। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। सहयोगी प्रीतम और संपादक अशोक मिश्रा भी ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।